वेलकम बच्चों। हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर सीखेंगे कि हाउ मच टाइप वी कैन रिप्रेजेंट्स द एरर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर और व्हाट इज एरर, डिफिनेशन ऑफ एरर ये सीखा। तो एरर क्या थी? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग एरर कहते हैं। तो आइए कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर 1 दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यही आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है। जो आपको एरर की बेसिक डिफिनेशन बताए थे वो एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर की बताए थे। तो इफ द फिजिकल क्वांटिटी x has n observations and their observed values are x1 x2 xn, so that their absolute error absolute errors are डेल्टा x1 कितना जाएगा भाई? x बार माइनस x1। डेल्टा x2 कितना आ जाएगा? दैट इज x बार माइनस x2। ऐसे ही अगर हम n बार ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो डेल्टा xn कितना आ जाएगा? दैट इज x बार माइनस xn, वेयर x बार क्या होता है? ट्रू वैल्यू कैसे पा रहे हैं हम? तो ट्रू वैल्यू मैंने बताया था जितनी भी आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी उन सबको जोड़ करके उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिएगा। तो इसमें रैंडम एरर भी मिनिमाइज हो जाती है। बाकी ग्रास एरर या सिस्टमेटिक एरर तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं या उसको हम रिमूव करना जानते हैं। तो रैंडम एरर मिनिमाइज हो इसलिए ट्रू वैल्यू हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन के मीन वैल्यू से निकालते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा आपको। इसको अगर हम जनरलाइज करके लिख दें तो x बार x डेल्टा x ऑब्जर्व जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है दैट इज x बार माइनस xi निकालेंगे तो ये डेल्टा xi आएगा। दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ith ऑब्जर्वेशन। और these errors are या can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो एरर आएगी आपकी घटाने के बाद हर बार की ऑब्जर्व वैल्यू में ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। कैसे? अभी मैथमेटिकली एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा इन चीजों को तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं। ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम है तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो दैट आएगा जीरो। दैट है जीरो एब्सोल्यूट एरर। आइए एक और टाइप दिखाएं हम आपको, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? द अरिथमेटिक मीन ऑफ all observed value the arithmetic mean of all absolute error the arithmetic mean of magnitude ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, magnitude of only magnitude of
all absolute error is called mean absolute error. मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने क्या कहा कि मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एक्स बार से दिखाते हैं, और ये होता क्या है, तो अर्थमेटिक मीन लेना है मुझको जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आई हैं, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn। लेकिन डायरेक्ट मत लिखिएगा, इनका आप मैग्नीट्यूड के लेंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेबे करेंगे, माइनस वाले को भी प्लस लेंगे, इन सबके मैग्नीट्यूड को लेंगे बाई n, इसका आप मीन निकाल लेंगे, तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान रखिएगा। और ये आपका मेन फार्मूला आ गया कि मैग्नीट्यूड्स का, एब्सोल्यूट एरर की मैग्नीट्यूड्स का ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड्स का मतलब केवल मॉड लेना है, उनका केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, उनकी केवल जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो लेनी है आपको, ध्यान रखेंगे, ये साइन के साथ में नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्स बार ये 1/n बाहर आ गया, और यहाँ पर सम ही तो है, समेशन है, i = 1 to n डेल्टा एक्स आई। तो ये ith ऑब्जर्वेशन के लिए जनरलाइज कर दिया चीजों को मैंने, यहाँ पर देखिए मामला जनरलाइज हो गया, ये मामला जनरलाइज हो गया, और ये आपका फार्मूला आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। द मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि अर्थ इसका आपने मैग्नीट्यूड ले रखा था, ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। द मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जीरो कब होगा, सब जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया। हर ऑब्जर्वेशन में तो लग रहा है आपने रीडिंग ही सब एकदम हर बार एक्यूरेट कर लिया, तो फिर जीरो भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आइए कुछ और भी क्लियर कर दूं और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो, तो ध्यान रखेंगे। तो आपने एब्सोल्यूट एरर जाना, जितने भी बार ऑब्जर्वेशन लेंगे उतनी ही बार की आपकी एब्सोल्यूट एरर रहेगी, और वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो आप निकालेंगे और उसमें से मेजर्ड वैल्यू घटाएंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर आएगी। अगर ट्रू वैल्यू ज्यादा, मेजर्ड वैल्यू कम, तो पॉजिटिव एरर, ट्रू वैल्यू कम, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा, तो दैट इज नेगेटिव वैल्यू, और दोनों बराबर है तो जीरो एरर, जीरो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों पॉसिबल है। इसके बाद इनके मैग्नीट्यूड्स का आप जो है अगर एवरेज निकालते हैं, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ एक चीज बहुत जरूरी बताना, क्योंकि आपको ये चीज अक्सर मिलेंगी और आप थोड़ा कंफ्यूज ना होंगे, बात समझेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी x कैन बी रिप्रेजेंटेड, एरर के साथ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एज, x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी कोई चीज प्लस माइनस में लिखी गई है तो ऐसा ना करिएगा जोड़ने घटाने लगिएगा उनको, ना, जोड़िए घटाइएगा नहीं। इसका मतलब प्लस माइनस में लिखी गई मतलब क्या हुआ कि जो सामने लिखा हुआ है ये आपकी ट्रू वैल्यू लिखी गई है, और ये जो लिखा गया है वो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा गया है। चलिए दो बातें हम और जोड़ दें आपके लिए, और इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। तो दो बता चुके, तीसरा है आपका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो पहले फार्मूला समझ लेंगे। डेल्टा एक्स आर जो होता है वो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार होता है। तो कभी भी रिलेटिव एरर निकाल रहे हो, डेल्टा एक्स सफिक्स में आर लिख दिया, आर फॉर रिलेटिव, तो ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है। द रेशियो ऑफ मीन
एब्सोल्यूट error to the true value is called relative error, is called relative error। तो ये भी चेंज, ये भी आपका एरर है। अगर ये लेंथ है तो ये भी मीटर होगा, नीचे ट्रू वैल्यू भी मीटर में आएगा, तो मीटर कटने के बाद मतलब सेम क्वांटिटी है तो यूनिट कट चुकी होगी। तो ये जो रिलेटिव एरर होती है इसमें यूनिट नहीं होती है। एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर में या एब्सोल्यूट एरर में यूनिट जरूर होती है। लेंथ है तो मीटर होगा, मास है तो किलोग्राम होगा, टाइम है तो सेकंड होगा, जो भी है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, जिसकी जो यूनिट होगी। लेकिन चूंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज है तो रिलेटिव एरर में कभी यूनिट नहीं होती है। तो द relative error, relative or fractional error has no unit, इसमें कोई यूनिट नहीं होती। और फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा एक्स, फिजिकल क्वांटिटी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, द फिजिकल quantity x can be represented with फ्रैक्शनल एरर। यहां पे क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर के रूप में रिप्रेजेंट किया था। अगर फ्रैक्शनल एरर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो x बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स आर लिखा जाएगा। और याद रखिएगा यहां पर इसमें तो यूनिट रहेगी लेकिन इसमें यूनिट नहीं रहेगी। यहां पर क्या है, दोनों के साथ में यूनिट रहेगी। यहां पर केवल ट्रू वैल्यू के साथ यूनिट रहेगी, फ्रैक्शनल वैल्यू डायरेक्ट लिखी रहेगी, उसके साथ कोई एरर नहीं होगा। जैसे अगर हम समझाएं, एग्जांपल दें हम यहां पर तो आपको ध्यान में आ जाएगा। वैसे तो हम सवाल भी सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। तो जैसे लेंथ अगर लिखी गई है 5 या 5.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपकी जो क्या लिखी है, मीटर लिख दिया गया। अगर यहाँ पर तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर लिखी गई है। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह लिख दिया गया है, एग्जांपल देखिए इसको बताएं आपको, तो अगर ये डायरेक्ट लिखा गया है L इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 मीटर, और तब यहाँ पर देखिए यहाँ मीटर यही लिख दिया गया और तब यहाँ पर लिख दिया गया 0.2, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो 0.2 दिया गया है वो कौन सी एरर दी गई है, रिलेटिव एरर दी गई है, ना कि एब्सोल्यूट एरर। यूनिट के साथ है तो एब्सोल्यूट एरर, यूनिट नहीं लगी है, यूनिट केवल यहाँ है वहां नहीं है, देखिए यूनिट, तो दैट इज रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। आइए अंतिम टाइप बताऊं मैं आपको, दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर कैन बी obtained by multiplying 100 with relative error। अगर इसी रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर माने डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार में आप 100 को गुणा कर देते हैं, तो दैट कम्स परसेंटेज एरर। तो आपको कितने तरीके से एरर रिप्रेजेंट की जाती है ये समझ में आता है। यहां पे एग्जांपल देख समझ लीजिए, कभी कोई लेंथ अगर आपकी अगर इस तरह दी गई है L दैट इज 5 मीटर और प्लस माइनस 2%, अगर यहाँ परसेंट लिख दिया गया तो समझ जाइएगा साथ में जो एरर दी गई है वो आपकी परसेंटेज एरर दी गई है। ध्यान देंगे अगर साथ में यहाँ पर प्लस माइनस साथ में यूनिट लिखी गई है तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर यूनिट नहीं लिखी गई, केवल यूनिट ट्रू वैल्यू के साथ लिखी गई है तो दैट इज रिलेटिव एरर। और अगर आगे परसेंट लगा दिया गया, इसके साथ यूनिट है इसके साथ परसेंट है, तो दैट रिप्रेजेंट परसेंटेज एरर। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आइए एग्जाम्पल देख समझाएं, एक बढ़िया सा एकदम एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, जिससे आपको इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं ये बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। लेट अ लेंथ
of rod are measured (2.3 meter, 2.4 meter and 2.5 meter in 3 observations. Write the length of rod with error limits. आइए इसी में हम इस एग्जाम्पल में सब समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हियर मेजर्ड वैल्यू क्या क्या है। L1 कितना है आपका, पहला कितना है 2.3 मीटर, L2 कितना है आपका 2.4 मीटर एंड L3 कितना है 2.5 मीटर। सो दैट यहाँ पर ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आपको मैंने बताया था जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन जितनी बार किए हो 3 टाइम्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपकी ये 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.5 बाई 3, तो 4 3 7 5 12, 2 हाथ लगा 1, 6 1 7, 7.2 बाई 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू आ गई वो 2.4 आ गई। सो दैट या देन अब हम निकालेंगे इसकी एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा x1 क्या आ जाएगा, x बार माइनस x1, x बार कितना है 2.4 है, ये निकाले हैं ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना है 2.3 है, घटा दीजिए 0.01 मीटर आएगी। दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। डेल्टा x2 कितना आ गया, तो L बार माइनस x2, ये 2.4 है, ये 2.4 ये भी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.0, ये आपका देखिए 0 आ गया। पहली एरर पॉजिटिव आई है एब्सोल्यूट एरर, दूसरी एरर देखिए 0 आ गई, और तीसरी एरर अगर हम निकालें तो डेल्टा x बार माइनस x3 था 2.4 माइनस 2.5, थर्ड मेजर्ड वैल्यू। तो घटाने के बाद आप देखेंगे तो माइनस में आ गई है 0.1 मीटर। तो आपने देखा होगा कि तीनों बातें समझ आनी चाहिए आपको। क्या क्या बातें, कि एक पॉजिटिव आ गई, दूसरा 0 आ गई, तीसरा नेगेटिव आ गई। तो एब्सोल्यूट एरर्स जो होती हैं दे आर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड दैट मे बी आल्सो 0। तो ये तीनों बातें समझ में आनी चाहिए। तो अगर ये आपको तीनों बातें समझ में आ गई तो अब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, इनके मॉड को यूज करिएगा। ये नहीं कि एक प्लस में आया एक माइनस में आया रिजल्टेंट 0 आ गया, ऐसा मत करिएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सबके मॉड जोड़ने हैं। सबके मॉड अगर आप जोड़ेंगे तो ये 0.1 है, ये 0 है, ये फिर 0.1 है, पॉजिटिव ही लीजिएगा, अपॉन 3, तो ये 0.2/3, तो 0.2/3 करेंगे अगर आप, 0.2/3 कर देंगे अगर आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.066 आएगा। आप 7 कर लीजिए इसको, या चलिए 662 टाइम लिख देता हूं मैं, 66 यूनिट इसकी मीटर में ही आएगी क्योंकि लेंथ मीटर में ही है। तो ये ध्यान में आना चाहिए आपको। इसलिए रिलेटिव एरर निकाला जाए जरा, डेल्टा LR। तो अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है अपॉन ट्रू वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट कितना आई है 0.066 मीटर और अपॉन ट्रू वैल्यू 2.4 मीटर। इसको अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो जरा देखिए, इतना डिवाइडेड बाई 2.4 डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.0277 करके आएगा, और इसमें यूनिट नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। और अगर हम परसेंटेज एरर निकाल दें, परसेंटेज एरर अगर आप निकालेंगे तो यही जो रिलेटिव एरर आई इसको आप 100 से गुणा कर देंगे। यहां पर अगर इसी को 100 से हम गुणा कर दें तो देखिए ये 2.7% आ गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या निकाला। देखिए ये 2.4 आपकी ट्रू वैल्यू निकली,
इसके बाद मैंने ये देखिए अलग अलग तीनों एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली, एब्सोल्यूट एरर निकाली, यहाँ पर उसका मीन निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, ये आपकी रिलेटिव एरर निकाली, और ये उसका आपने देखिए ये आपने उसकी परसेंटेज एरर निकाली। अब मैंने कहा कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या देखिए लेंथ कितनी आ गई बच्चों, इस एग्जाम्पल को हटाते हुए इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करो, लेंथ कितनी आ गई थी, तो 2.4 प्लस माइनस एरर कितनी आई है, एब्सोल्यूट एरर कितनी आई, मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है, ये तो ये आ गई है 0.066, और चूंकि मीन एब्सोल्यूट एरर है तो यूनिट इसकी मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी भाई, ध्यान दीजिए, फिर से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एल कितना आ गया है, ये 2.4 प्लस माइनस एरर कितना आई है, ये 0.066 मीटर, ये आपका पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर अब इसको हम रिप्रेजेंट करें रिलेटिव एरर के साथ में, तो एरर कितना आई थी आपकी, लेंथ आई है 2.4 मीटर, और मीटर यही लिख दिया, देखिए यहाँ लास्ट में लिखा था, सबको लेके चला हूं मैं, जोड़ना घटाना नहीं है, ये एरर रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पता जोड़ घटाने लगते हैं, जोड़ना घटाना नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअल लेंथ है और इसमें इतनी एरर पॉसिबल है। कौन सी एरर पॉसिबल है, मीन एब्सोल्यूट एरर पॉसिबल है। अब यहाँ पर ये लेंथ हो गया, देखिए यहाँ पे ये लेंथ हो गया, और ये आपका 2 यहाँ कितना आया आपको, देखिए ध्यान देंगे, रिलेटिव एरर कितना आया 0.027, और यहाँ यूनिट नहीं लिखी गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने रिलेटिव एरर लिखा। और लास्ट वन तो ध्यान देंगे, अगर ट्रू वैल्यू के साथ यूनिट है और प्लस माइनस के बाद जो लिखा है उसके साथ यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब वो जो एरर लिखी गई है वो आपकी एब्सोल्यूट एरर नहीं है, एब्सोल्यूट में तो यूनिट होती है, ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर है जिसमें यूनिट नहीं है। और परसेंटेज एरर पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितना लेंथ आई थी भाई, लेंथ कितना आई थी, तो 2.4 मीटर, और प्लस माइनस एरर कितना आई, परसेंटेज एरर कितना आई, तो देखो यूनिट यही लिख दिया गया मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट में, कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी रिलेटिव एरर को, तो हम परसेंटेज एरर पाते हैं, तो ये 0.27 था, 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2.7% आ गया, और यहाँ परसेंट में लिख दिए। तो एरर को हम तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मीटर लगा के लिख दिया, या जो लेंथ की जो भी यूनिट, जो भी जिसकी क्वांटिटी की है यूनिट लगा के लिख दिया, तो इसका मतलब वहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा है। अगर यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है, ट्रू वैल्यू साथ तो लिखी है, लेकिन अगर एरर के साथ में यूनिट नहीं लिखी है, इसका मतलब वो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर रिप्रेजेंट हो रही है। और अगर परसेंट लगा है आगे, ट्रू वैल्यू साथ तो यूनिट है लेकिन एरर के साथ में परसेंट लगा, तो इसका मतलब वो परसेंटेज एरर रिप्रेजेंट हो रही है। तो क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, क्या होता है परसेंटेज एरर, क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये हमेशा पॉजिटिव 0 हो सकता है, जबकि एब्सोल्यूट एरर जो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जहां डिफिनेशन शुरू की थी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। तो बच्चों एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। एरर कितने तरीके की होती है, तो सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस, मेनली 3 तरीके की होती है। एरर रिप्रेजेंटेशन तो मेनली तो 3 ही है, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर या जिसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, और परसेंटेज एरर। तो ये 3 तरह की एरर, लेकिन यहां पर आपको समझना चाहिए कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगी कब, जब हम एब्सोल्यूट एरर निकाले होंगे, अर्थात ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो कैसे एरर रिप्रेजेंट किया जाता है, अच्छे समझ में आया होगा, एक एग्जांपल दे दिया है, इस पर कई क्वेश्चन आपके बुक में हैं, लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी इंतजार मत करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आपको। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।